हम चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, इस सदन की पुरानी बातों और पुराने लोगों के जो शब्द कहे हुए हैं, वही शब्द मैं आज हम सब नए लोगों को और पक्ष और विपक्ष को एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो बजट रखा है, इस बजट के बारे में कहा जाता है कि ये केवल लेखा जोखा या आय व्यय का केवल खाता नहीं है। यह एक जन भावना को ध्यान में रखते हुए जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप जन कल्याण के लिए एक अर्थ संकल्प है और इस संकल्प के लिए हम पक्ष और विपक्ष सभी कटिबद्ध भी हैं। तो इस संकल्पबद्ध जब हम कटिबद्ध हैं तो सभापति महोदय, ये एक गंभीर बात मैं आपके माध्यम से सदन के बीच में रखना चाहता हूं कि 1952 में जब बजट बनना शुरू हुआ अंग्रेजों के बाद से, जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो बजट बनाया, आज भी हमारे अधिकारी उसी सेट प्रोसेस में बजट बनाकर हमको एक किताबें देते हैं। इस साल मुख्यमंत्री जी ने डिजिटल फॉर्मेट में दिया है और ईमानदारी से हम आत्मावलोकन करें कि क्या जिस फॉर्मेट में बजट है, जो हजारें मदें चली आ रही है, उन मदों पर हम बजट का सही विश्लेषण कर पा रहे हैं क्या? आज हो क्या रहा है कि जो बजट की कॉपी दी है उसमें आंकड़े हैं लाखों में, जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसमें आंकड़े हैं हजारों में, और जो ऑडिट आ रही है उसमें आंकड़े हैं करोड़ों में। पहले साल जब सभापति महोदय जब बजट पेश करते हैं तो उसका सही आकलन करने के लिए 3 साल पीछे जाना पड़ता है। और मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि इस साल का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि घोषणाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हमारे लोग भी कह रहे हैं कि ये बजट थोथी घोषणाओं के लिए मशहूर रहेगा, लेकिन मैं इस बजट को इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं कि यह बजट पिछले 2019-20 में जब सरकार बजट लाई थी, उस बजट के वास्तविक आंकड़े इस साल सरकार लेकर आई है। मैं आज उन पर भी आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि वास्तव में जो पहले साल बजट लाई थी, उस बजट की आज क्या स्थिति है, क्योंकि वो वास्तविक आंकड़े हमारे सामने आ गए। इससे पहले सभापति महोदय, मैं एक बात और याद दिलाता हूं कि यह मुख्यमंत्री जी का 13वां बजट है। आज तक मुख्यमंत्री जी ने 988 पन्ने पढ़े हैं बजट के, 3122 बिंदु पढ़ दिए, 30% भी कार्य इनमें पूरा नहीं हुआ। मैं ज्यादा डिटेल डिमांड्स पर भी बात करूंगा तब करूंगा कि 1999 का जो पहला बजट था, स्वर्गीय चंदनमल जी बेस साहब ने पढ़ा था। मैं मुख्यमंत्री जी से इतनी जरूर मांग करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले, उस बजट की सारी घोषणाओं को तो पूरा करवा दें, बाकी बातें तो बाद में कर लें। 1999 की बजट की घोषणाएं बाकी पड़ी है, कल पानी की डिमांड पे मैं उसमें विस्तार में चर्चा करूंगा। सभापति महोदय, जोड़ तोड़ के आंकड़ों और थोथी घोषणाओं की इस बजट में कहां से चर्चा शुरू करूं? बढ़ाकर बजट पेश करने का एक फैशन बन गया, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हर साल बजट का आंकड़ा बढ़ाकर दिया जाता है। 2,25,000 करोड़, 2,32,000 करोड़, इस साल 2,50,000 करोड़ का बजट। जनता इस बात को ढूंढ रही है कि 2,50,000 करोड़ राजस्थान में कहां जा रहा है। सभापति महोदय, एक्चुअल आ गया। मैं इस एक्चुअल की बात करूं तो इसी सदन में आपने कहा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट 1,64,000 करोड़ रुपए आएगी। 2019-20 की बात कर रहा हूं सभापति महोदय, इस पर तो बाद में आऊंगा। आई कितनी? 1,40,000 करोड़ रुपए, और उसमें भी सेंट्रल का 65,000 करोड़ रुपए शामिल है सभापति महोदय। यानी हमने अपनी रिसिप्ट में से केवल 14% प्राप्ति कम किए हैं। खर्च करने की बात तो छोड़ो, ये तो प्राप्त करना था, ये तो सरकार का राजकोष था, इसको लाने का तो सरकार का धर्म था। और आपने 2020-21 में कहा 1,73,404 करोड़ लाएंगे, आप दिसंबर तक लाए हो मात्र 79,089.27 करोड़, जो कि आपकी घोषणा का मात्र 48.83% है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिसंबर तक आप 48% लाए हो, तो मार्च तक ऐसा आप क्या कर दोगे कि आप 100% पूरा कर लोगे? और आपने इस बार कितना रखा है? 1,84,000 करोड़। अच्छा ख्वाब है, गालिब, देखते रहो। सभापति महोदय, इसके बाद मैं 2019 के उन आंकड़ों की बात करूंगा जो आपने कहा था स्वयं का राजस्व हम 73,000 करोड़ लाएंगे। अब तो कोई बहाना भी नहीं है, 2019 के एक्चुअल्स आ गए, आप लाए 59,000 करोड़ रुपए, यानी 20% कम। और इस बार आप कह रहे हो हम 90,000 करोड़ लाएंगे। आपका जीएसटी 29,000 करोड़ आपको लाना था, इसमें तो किसी ने, मोदी जी ने नहीं रोका था। जीएसटी आया 21,000 करोड़ रुपए, 28% कम। ये एक्चुअल्स की बात कर रहा हूं मैं सभापति महोदय। आपका लैंड रेवेन्यू आना था, वो 29 जीएसटी लैंड एंड रेवेन्यू टैक्स से 426 करोड़ आने थे, आप लाए हो 364 करोड़ रुपए।
15% कम, और इस बार आप कह रहे हो हम 524 करोड़ रुपए ले आएंगे। उस साल तो कोरोना भी नहीं था। ये 2019-20 का है। माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य, आप जरूर गौर फरमाएं इस पे। स्टाम्प पंजीयन 5,350 करोड़ रुपए आपने कहा था लाएंगे, लाए आप 4,230 करोड़ रुपए, 21% कम। और इस बार आपने आंकड़े लिख दिए 6100 करोड़, क्योंकि एक्चुअल आएगा जब तक आपकी सरकार चली जाएगी। 3 साल बाद आना है आपको, तो केवल घोषणा ही करनी है। एक्साइज में आपने कहा 10,500 करोड़, आया 9,500 करोड़, आपका 6% कम। और इस बार तो आपकी ये स्थिति हो रही है कि नई एक्साइज पॉलिसी के बाद आपकी दुकानें नहीं बिक रही है, 2-2, 3-3 बार ऐड लग रहे हैं, और आपने लिख दिया 13,250 करोड़ लाएंगे। मुख्यमंत्री जी, इन अधिकारियों से पूछ लें अभी भी कि इतने लाएंगे क्या। सेल टैक्स में आपने लिखा भाई 20,000 करोड़, आप लाए हो 15,842 करोड़, 21% कम। वाहन टैक्स में आपने लिखा 5600 करोड़, आप लाए हो 4,900 करोड़, 12.5% कम। विद्युत पर शुल्क आपने लिखा 2800 करोड़, ये तो बढ़ाने के बाद भी आप लाए हो मात्र 2262 करोड़ रुपए, 19.32% कम। सभापति महोदय, ये एक्चुअल्स है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम घोषणाएं कर देते हैं, बी के बाद आरी ले आएंगे, आरी के बाद एक्चुअल्स लाएंगे, एक्चुअल लाने तक हम बी एक्चुअल्स को कभी मिलाएंगे नहीं, तो राजस्थान की जनता को जवाब कैसे देंगे। महोदय, बजट के आंकड़े बड़े करने से आम जनता के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। आम जनता तो वो ढूंढ रही है कि आपने सैलरी कितनी बांटी, ब्याज कितना दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। वो ढूंढ रही है सड़क क्या बनाई, बिजली क्या लाया, पानी, सीवरेज, नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया, उसको ढूंढ रही है। 2019-20 में पूरा बजट आपने 2,32,000 करोड़ का दिया, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने दिया मात्र उदय योजना सहित 19,472.32 करोड़ रुपए। आपने कहा हम जनता की सुविधा के लिए खर्च करेंगे, यानी 2,32,000 करोड़ के भारी भरकम बजट में आपने कहा 19,000 करोड़ रुपए जनता के लिए, और उसमें से भी आप खर्च कितना किया है, 14,718 करोड़ रुपए। यानी मैं आपका कुल बजट का परसेंटेज निकालूं तो दिस इज ओनली द 6.31%, यानी कुल बजट का केवल 6.31% हमने जनता के विकास के लिए खर्च किया है। यह हमारी वास्तविकता है। यानी आपकी जो घोषणा थी उससे भी 24.41% कम, जो आपने मॉडिफाइड करने के बाद में घोषणा दी। ये वो बजट था जो आपने मॉडिफाइड भी किया था। और सभापति महोदय, अब सबसे बड़ा आंकड़ा मैं आपको अब बता रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के बारे में जुमले कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। वसुंधरा जी के समय में 2018-19 में यही खर्चा, आपके उसके बाद के खर्चे से भी 4,920 करोड़ रुपए हमने ज्यादा किया। हमने 19,638 करोड़ रुपए भाजपा की सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में हमने खर्च किया जनता के लिए, जो आपके खर्चे से 34% ज्यादा है। माननीय सदस्य, 34%, इसका जवाब देना। 2018-19 का खर्चा 2019-20 से 34% ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सभापति महोदय, इसी प्रकार 2020-21 में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा 21,619 करोड़ रुपए। अब आप बहाना बनाओगे कोरोना का, लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढना सरकार का काम है। जो केंद्र सरकार ने ढूंढा है वो भी मैं आगे बताऊंगा। आपका खर्च है मात्र 8,192 करोड़ रुपए, यानी आपके खुद के कहे हुए खर्चे का टारगेट का केवल 38%। सभापति महोदय, इनके भारी भरकम बजट का मात्र 3.64% दिसंबर तक का। एक्चुअल्स भी आ जाएगा अगले साल, तब दोबारा बात कर लेंगे। 3 माह में कितने झूठे आंकड़े बनाओगे ये समय बताएगा। ऐसे में सवाल उठता है सभापति महोदय कि इन्होंने पिछले साल जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया था, मैं एक बार वो भी आपके सामने रखता हूं कि आपने हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पर 14,700 करोड़ रुपए दिया, उसमें से कैपिटल था मात्र 1,400 करोड़ रुपए। उसमें से भी आपने कोरोना काल में भी कितना खर्च किया है, 1,400 करोड़ में से केवल 164 करोड़ रुपए खर्च किया है, यानी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 12% दिसंबर तक, केवल 12% इस दिसंबर जो अभी गया है उस तक। एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आपने 40,000 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा, माननीय अध्यक्ष महोदय जी का डिपार्टमेंट है, उसमें से 1,413 करोड़ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, खर्च हुआ है मात्र 853 करोड़ रुपए, केवल 60%। और इस बार आप कह रहे हो 44,309 करोड़ का बजट दिया है और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा आपने 1,667 करोड़ रुपए, केवल 3.76%, केवल 3.76% कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल का। सभापति महोदय, यूडीएच और हाउसिंग आपका बड़ा डिपार्टमेंट है, उससे माननीय संसदीय मंत्री जी भी आते हैं। 16,225 करोड़ रुपए का बजट रखा था,
कैपिटल एक्सपेंडिचर था मात्र 6120 करोड़ रुपए, उसमें आपका दिसंबर तक खर्च हुआ 45% केवल 2756 करोड़ रुपए, और आपने आंकड़े बढ़ाकर फिर दे दिया 18,865 करोड़ रुपए, और वो पिछली बार से भी कम केवल 4% कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है। इससे ज्यादा आगे सभापति में तो वेलफेयर ऑफ एससी एसटी ओबीसी, जिसके लिए हर सदस्य ने अपने अपने तरीके से बातें कही कि हमने कितना वेलफेयर किया है। 1914 करोड़ रुपए मात्र आपका बजट था, खर्च हुआ 247 करोड़ आपको करना था, किया आपने 141 करोड़ रुपए, और इस बार आपने लिख दिया हम 255 करोड़ रुपए करेंगे, क्योंकि एक्चुअल आएगा जब तक सरकार चली जाएगी। सोशल वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सभापति महोदय, इसमें लिखा 11,231 करोड़ रुपए, उसमें से कैपिटल था मात्र 39 करोड़ रुपए, और उसमें से भी खर्च हुआ है मात्र 12 करोड़ रुपए, यानी केवल 30%। और इस बार आपने रखा है केवल 46 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने अपने खुद के बजट का 0.29%, केवल 0.295% सोशल वेलफेयर पर। एग्रीकल्चर आपने 11,441 रखा, खर्च किया 47%। इस बार आप लिख रहे हैं 521 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो केवल पूरे देश में सबसे कम 4.41%। एनर्जी पर आपने कहा 18,736 करोड़ खर्च करेंगे, आपने खर्च किया केवल 4%, केवल 4%। आपने 99 करोड़ रुपए खर्च किए, उसमें आपने इस साल 1467 करोड़ लिख दिया कि हम 1467 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज का, मैं अभी उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, आपने घोषणा की कि 1000 करोड़ रुपए हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। उद्योग मंत्री जी, इस लेखे को पढ़ो, इस लेखे में केवल आपके खर्च में 4.66 करोड़ रुपए लिखे हुए हैं बजट के प्रावधान में, केवल 4.66 करोड़ रुपए, ये आपके आंकड़े हैं, और वो आपके जो घोषणा उसका 0.59% है। 1000 करोड़ रुपए खर्च करोगे, आपकी मंशा है, चलो हमने मान लिया आपकी मंशा, आपने घोषणा की है, पर बजट के लेखे में तो कहीं देते कि 1000 करोड़ खर्च करेंगे। घोषणा में तो कर रहे हैं 1000 करोड़ खर्च, पर बजट में केवल 4.99 करोड़ ही लिखा आपके खाते में। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो आप, चलो रिको से करवा लेना, अगले साल वो भी चर्चा कर लेंगे अपन। आपने रूरल डेवलपमेंट की बात कही, 13,328 करोड़ रुपए, खर्च हुआ 230 करोड़ रुपए, केवल 50%। और फिर आपने पुलिस डिपार्टमेंट में केवल 55%, और साइंस और एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी की बात, डिजिटल युग की बात, केवल 1.58%। जैसे अभी पूर्ववर्ती सदस्य ने कहा, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये आपको करना था 97.80 करोड़ रुपए, आपका खर्च हुआ मात्र 29.39 करोड़ रुपए, ये एससी के स्टूडेंट्स की। आपको एसटी के स्टूडेंट्स पर खर्च करना था 85.89 करोड़ रुपए, खर्च हुआ मात्र 17.4 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, ये पुराने बजट की सेहत थी, इस बार भी आपके 2021-22 के बजट की सेहत भी ऐसी है। मैं आपको आगे के आंकड़े बता रहा हूं। आपका अब तक का खर्चा 3,79,000 करोड़ रुपए आपने पहुंचा दिया। यदि मैं पिछले साल की बात करूं तो केवल पिछले साल में आपने 91,262 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। इस साल आपने लिखा हम 61,904 करोड़ कर्जा लेंगे। कुल कर्जा कहां जाएगा? आज के दिन राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 50,000 रुपए का कर्ज है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। यह आपके बजट की सेहत है। सभापति महोदय, उधार लेकर घी पीने की आदत पड़ गई है सरकार को, और घी की हालत यह है कि केवल ब्याज आप 28,360 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दे रहे हो, जो हर साल ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इसमें मूल का 1 पैसा नहीं है, आप मूल 1 पैसा नहीं चुका पा रहे हो। केवल ब्याज आप 28,360 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दे रहे हो। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और राज्य सरकार की आय ग्रेजुअली 18.88% की दर से घटती जा रही है। सभापति महोदय, ये पक्ष और विपक्ष जिस बजट को लेकर संकल्पबद्ध है, ये इस पर मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हम वाकई राजस्थान को आर्थिक दिवालियेपन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अपने खर्चे कहां तक रोकेंगे, हम अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे। आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हो, राजस्थान का पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा, राजस्थान में वेट सबसे ज्यादा, और उसके बाद भी आपके राजस्व में -58% आपका पेट्रोल का राजस्व है। ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि पड़ोस के राज्यों से पेट्रोल की तस्करी भारी भरकम मात्रा में शुरू हो चुकी। और मैं सदन में आरोप लगा रहा हूं कि सरकार के संरक्षण में, पुलिस के माफियाओं में
राजस्थान में ऑयल और पेट्रोल की तस्करी शुरू हो गई है, जो आने वाले दिनों में इस बजरी माफिया से बड़ा तंत्र यहां विकसित होता जा रहा है। इस राजस्थान के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। माननीय सदस्य बीच में नहीं बोले, सभापति जी का व्यवस्था दी हुई है, सभापति जी की व्यवस्था दी हुई है। आप पूरे बजट पर केंद्र सरकार को एक बार तो धन्यवाद देते। आप बड़ी सीनियर सदस्य माननीय, पत्थर दिल पर पत्थर रखकर बोल रही हैं आप, मुझे पता है, मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार करो। आप पूरे बजट पर केंद्र सरकार को एक शब्द तो धन्यवाद देते। आपने खुद ने लिखा है कि आपको 76,581 करोड़ रुपए केंद्र की सहायता मिल रही है, और उसमें भी आपने अध्यक्ष महोदय ये लिखा है कि हम वेट कलेक्ट करेंगे तभी तो आपको अपना हिस्सा मिलेगा। आपने 2020-21 में आपको वेट कलेक्ट करना था, आपको केंद्र से जो मिलना था वो मिलना था 46,886 करोड़ रुपए। आप बताओ, आपको 40,000 ही आपका हिस्सा क्यों बन रहा है? ग्रांट आपको बढ़कर मिल रही है। ग्रांट आपको मिलनी थी 29,000 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष मिली 30,000 करोड़ रुपए, इस बार मिल रही है 36,475 करोड़ रुपए। ये आपने आंकड़ों में लिखा है। और जबकि आपका खुद का हिस्सा जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि आप अपना राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आप सेंट्रल टैक्सेस में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आपका राजस्व कम होता जा रहा है, आपको अपना शेयर कम मिल रहा है, उसका दोष आप केंद्र सरकार पे मढ़ रहे हो। जबकि 15 फाइनेंस कमीशन में आपको 0.29% बढ़ के मिल रहा है, आपको ग्रांट बढ़कर मिल रही है। उसके बाद में भी आप केंद्र सरकार से 24% ग्रांट आपको मिल रही है, आपके बजट का बढ़कर मिल रही है। सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा था कि कोरोना में आपदा में अवसर ढूंढने की बात थी, मैं केंद्र सरकार में, अभी कोरोना केवल राजस्थान में नहीं था, पूरी दुनिया में था। और ऐसी दुनिया में पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन किया। हमेशा के सालों से 12% जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा किया है, जो पिछले महीने में 27% ज्यादा है। और आज तक का हाईएस्ट 1,15,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार ने किया है। तो राजस्थान सरकार क्यों पंगु हो रही है? अधिकारियों से मिली भगत कम होगी, सांठ गांठ कम होगी, लीकेज कम होगी, बजरी माफिया तेल माफिया रुकेंगे, तब ये टैक्सेस बढ़ेगा। सभापति महोदय, जनवरी में उत्पादन देश में एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आज तक के हाईएस्ट स्तर पर 57.07% पहुंची है। उभरते बाजार में भारत सबसे बेहतर है। हम यदि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो 6.2% बढ़ा है, जो 27.45 अरब डॉलर रहा है जनवरी में। स्टॉक मार्केट हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6% बढ़ा है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हम यदि खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की बात करें तो महंगाई खाने पीने की चीज़ों पर 1.9% व कुल महंगाई 4% कम हुई है। ये देश के आंकड़े बोल रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट की सूची में तीसरे पायदान पर आगे। सभापति महोदय, मैं आपको अभी जो सदस्य बोल रहे थे कि पिछले बजट और इस बजट की तुलना, मैं ज्यादा तो बाकी सारे सदस्यों ने कह चुके हैं। ये मेरा ही प्रश्न था नंदीसाला का, जिसमें जवाब आया एक भी नहीं खुली। मेरा ही प्रश्न था जनता क्लिनिक का, 1,000 खुलनी थी, केवल 12 खुली, वो भी केवल जयपुर में। मेरा ही प्रश्न था कॉलेज का, 88 कॉलेज में 0% आवंटन, एक कमरे में कॉलेज चल रही है। राजस्थान के नौजवानों के साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ, जगह जगह धरने लग रहे हैं, हर एक विधायकों को ज्ञापन दिए हुए हैं, ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। बेरोजगारों के धरना चल रहा है, कहाँ गए वो बेरोजगारी भत्ता? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस सदन का रिकॉर्डिंग करके जनता चुनाव में देगी। जब क्षेत्र में नहीं जा पाओगे, लोग कुर्ता फाड़ेंगे। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन में कही हुई बात तो कम से कम हम सच्चाई से बोलें। कहां गया वो 3500 रुपए बचे बेरोजगारी भत्ता जो हर नौजवान को मिलना था? ईमानदारी से हाथ रख के कह दो अपने अपने क्षेत्र में कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी भत्ता मिल रहा है। संविदा कर्मियों का निर्मितीकरण, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, गौण मंडियां, 75,000 नौकरियां, 53,000 नौकरियां, ग्राम पंचायतों का विकास। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये बजट जिस प्रकार से आया है, इस बजट की सेहत में कहां गया वो जयपुर शहर भक्ष्यावृत्ति मुक्त जयपुर शहर? सभापति महोदय, एक और घोषणा हुई थी, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मेट्रो की डीपीआर की बात हुई थी जयपुर में डीपीआर फर्स्ट फेज सेकंड फेज के बनने की बात हुई थी। फर्स्ट फेज की डीपीआर में आपने कहा 1.21 लाख यात्रियों की डीपीआर, लाख यात्री ट्रेवल करेंगे। आपने रूट गलत बनाया, 2,000 करोड़ रुपए का ब्लेंडर किया अधिकारियों के कहने से। हमारे समय में भी हुआ था एक छोटा ब्लेंडर, खासा कोटी की पुलिया 35 करोड़ रुपए वो हुआ, लेकिन आपके समय में 2,000 करोड़ का हुआ। 2,000 करोड़ के ब्लेंडर में रूट गलत बना। आज क्या हो रहा है? एक चक्कर में मात्र 74 यात्री जा रहे हैं। सभापति महोदय,
प्रति चक्कर में 15,000 केवल 12.5% यात्री है। आज के दिन 13.67 लाख रुपए प्रतिदिन खर्चा है। एक साल का 50 करोड़ रुपए खर्चा है। मैं इस सदन में आज मांग करता हूं कि फर्स्ट फेज का रूट आप बढ़ाकर, क्यों मेट्रो की योजना थी सबअब्स को जोड़ना, आप इस रूट को बढ़ाकर मानसरोवर से पृथ्वीराज नगर, सांगानेर कस्बा, डिग्गी रोड तक यदि आगे ले जाते हैं, सबअब्स को जोड़ते हैं, तो जयपुर का टूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग और व्यापार बढ़ेगा, यात्री बढ़ेंगे। और सेकेंड फेज का रूट जो आपका इसका मूल फर्स्ट फेज था, इसमें टोंक रोड को लेते हुए एयरपोर्ट, SMS हॉस्पिटल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, MI रोड को, अम्बावाड़ी को जोड़ते हुए विश्वकर्मा तक यदि हम लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस मेट्रो का फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं अपनी बात पूरी करूं उससे पहले केवल एक चंद पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा कि सिर्फ तालियां बजाने के लिए ये कई दफा रेत के महल बना देते हैं। सिर्फ तालियां बजाने के लिए ये कई दफा रेत के महल बना देते हैं। और सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि जादूगर जी जादू में ही सही, सुना है चेहरों से हाल जानने में आप माहिर है। जादू में ही सही, सुना है चेहरे से हाल जानने में आप माहिर है। ये भी देखो कि इनके अंदर क्या है, कोई जैसलमेर में है तो कोई दिल्ली में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती जाहिदा। माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट 2020-21 के समर्थन में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। उस